बजट इजलास का आज दूसरा दिन है। कल यानी 3 मार्च को जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट इजलास का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब से आगाज हुआ। 7 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा ने अपने खिताब में रियासत के दर्जे की बहाली, कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी, अमन व अमान, सयाहत, सनत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ मुद्दों पर रोशनी डाली। इन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए वादाबंद है। इसके साथ साथ अमन और भाईचारे की बरकरारी को भी यकीनी बनाया जाएगा। मनोज सिन्हा ने कहा कि वो वादी में कश्मीरी पंडितों की वापसी चाहते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि बजट में समाज के हर तबके की ख्वाहिशात की अक्कासी होगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हालिया वक्त में फौत हुए लीडरान को खराज अक़ीदत पेश किया। असेंबली में खिताब के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मसले कश्मीर को हल करने की कोशिश की, अटल बिहारी वाजपेयी ने पहल शुरू की और मनमोहन सिंह ने मसले कश्मीर के हल को यकीनी बनाने की कोशिश को आगे बढ़ाया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक ज़माने में मसले कश्मीर के हल के लिए बहुत करीब थे और इसका क्रेडिट डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही जाता है। मनमोहन सिंह ने कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। उन्होंने जगती टाउनशिप कायम की और पंडित नौजवानों को रोजगार दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ तक कि कश्मीर रेल लिंक का संगे बुनियाद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही रखा था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब वो वजीर ख़जाना बने तो हमें बहुत बड़े मसाइल का सामना था, मगर इन्होंने कुछ इस्लाहात नाफिज की और अब हम एक इक़्तिसादी ताकत हैं। ये जो शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने की है, इसको आगे लेना जो है कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और पूरी कोशिश की इस बात के बावजूद कि बीच बीच में हालात खराब रहे। शायद अगर मैं ये कहूं कि जितना हम करीब दोनों मुल्क इस मसले को हल करने पे आए थे, उस दौर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब और जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर पे मुझे नहीं लगता है मैं अपनी जिंदगी में दोबारा वो दौर देखूंगा। जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात को अगर आप देखें तो कहां कहां गिने। जब 2010 में हालात खराब हुए, जम्मू कश्मीर के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए वर्किंग ग्रुप्स कायम हुए। उसमें हर पार्टी और मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोगों को शामिल किया गया और उन वर्किंग ग्रुप्स के हवाले से जो मेजर्स उठाए गए, आज भी उनका मुकाबला नहीं है। कश्मीरी पंडितों को वापस लेने की बात तो बहुत की गई होगी, लेकिन अगर अमली जामा उसको पहनाया गया कभी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में, जब उस वक्त हमारी कोalition सरकार के वक्त में उनके लिए नौकरियों का रिजर्वेशन करके हमने उन्हें तैयार किया कि वो वापस कश्मीर जाएं और वहां पे दोबारा बसें। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम बात करें, जिस हाईवे का जिक्र जनाब एलजी साहब ने अपने खुतबे में किया, जम्मू श्रीनगर हाईवे, उसकी 4 लेनिंग का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में, ये उनका तोहफा था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। आज जब हम इंतजार कर रहे हैं वजीर आजम साहब का कि वो आएंगे और इस रेल का पूरा उद्घाटन करेंगे, जो मैं उम्मीद करता हूं कुछ ही दिनों में होगा, लेकिन शुरुआत कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ा गया जब बानीहाल का टनल मुकम्मल हुआ और रेल वहां से गुजरी। तब मैं उस वक्त ट्रेन पे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात की तसल्ली होगी कि जिस काम की शुरुआत उनके दौर में की गई, उसको आज मौजूदा हुकूमत ने मंजिल तक पहुंचा दिया।